टॉपिक है कॉन्फेडरेशन और हार्वेस्ट। वेलकम बैक टू द लिविंग द लॉ ऑफ वन। ये जो टॉपिक है हार्वेस्ट, इसके बारे में पा ने एक्सपेडिशन पे बहुत गहराई से समझाया था और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर इस किताब में पहले को वो ये कहते हैं कि मौत से पता नहीं लोग डरते क्यों हैं। मौत जो है, ज़रा सोचो उसके बारे में। मौत आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करती, बस उसे बदल देती है। आप एक शरीर से, वही जो गीता में लिखा है, आप एक शरीर से निकलते हो और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो और उसके बीच में आपकी हीलिंग होती है। तो मौत जो है वो सिर्फ एक बदलाव है। वो प्रेम जो है वो कभी किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करता, बस उसे बदलता है बेहतरी के लिए। और ईश्वर या रचेता ने हमें प्रेम से रचा है, तो हम तो कभी खत्म हो ही नहीं सकते। बस हम आगे बढ़ सकते हैं या गोल 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 एक ही जगह पर, एक ही धरती पर, एक ही दुनिया में घूमते रह जाते हैं, अम, तलाश में, रचेता के और प्रेम के तलाश में। अगर हम अपनी जिंदगी के और इस ब्रह्मांड के सत्य को नहीं समझते, जिंदगी जब खत्म होती है इस धरती के ऊपर, तो हम असल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मतलब इस शरीर के कपड़े से निकलकर आत्मा में हम आगे बढ़ जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहां हमें जो जिंदगी हमारी अभी अभी जो शरीर शारीरिक जिंदगी हमारी जो अभी अभी खत्म हुई है, उसकी सारी, जैसे अभी लास्ट सेशन में मैंने समझाया कि उसमें हमने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए, कौन से कर्मों से हमारी जिंदगी या हमारे सोल लेवल पे बदलाव आया और हमें अगली जिंदगी में क्या करने की जरूरत है। वो सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं और हमें अपना गोल बताया जाता है कि तुम ये गोल लेकर गए थे वहाँ पैदा होकर और क्या करके आए हो। तो अब तुम्हें आगे क्या करना है, तो उस हिसाब से ज़िंदगी चुनो। वहाँ पर आपकी सोल की हीलिंग होती है। डेथ के ऊपर भी पा ने वहाँ पर एक सेशन किया था। तो आपकी सोल की पहले हीलिंग होती है, उसके बाद आपको नया शरीर बताया जाता है कि आप चुन लो आपको कैसा चाहिए, आपको किसके घर में पैदा होना है, कौन से देश में पैदा होना है। छोटी से छोटी बारीक, आप देखने में आप कैसे होगे, आप गोरे होगे, काले होगे, बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, सारी चीज़ें आप तय करते हो। वहाँ पर बॉडी बनाने वाले, जो एक बॉडी बनाने वाली जो एक सभ्यता है, उनके साथ बैठकर आप तय करते हो मुझे इस तरह की बॉडी चाहिए। अच्छा, मुझे थोड़ा ना लंबा बनाना, आ, मैंने पता नहीं क्यों लंबाई नहीं चुनी। और मेरे बाल मुझे ऐसे काले और घुंघराले चाहिए, नहीं नहीं, गोल्डन और घुंघराले चाहिए। और चमड़ी एकदम दूध जैसी गोरी। और फिर क्या होता है, दिमाग में भेजा तो लेना भूल ही गए। मजाक कर रही हूँ। आमतौर पे जब कोई कुछ गलती करता है तो हम बोलते हैं ना, हाँ जब भगवान दिमाग बांट रहा था ना, तो ये घास चरने गया था। सही में ऐसी ही चीजें होती हैं वहां पर हमारे सोल की। और उसके बाद हम दोबारा जन्म लेते हैं। आम, एक मिनट। और हम दोबारा जन्म क्यों लेते हैं, बार 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 क्यों जन्म ले रहे हैं? हम जन्म जो ले रहे हैं ना, वो हम एक्चुअली अपने क्लास में फेल हो रहे हैं। अगर हमने सेकंड पास भी कर ली तो थर्ड में फेल हो गए। और ये थर्ड डेंसिटी वाली क्लास में, जो हमारे 8 ऑक्टेव्स हैं, थर्ड डेंसिटी के अंदर
हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, बताती हूँ। हमारी थर्ड डेंसिटी में कौन सी क्लासेस हैं? एक, इंडिपेंडेंट होना, कि हमें खुद से प्यार करना है, हमें अपना काम खुद करना है, और हमें नम्रता से, विनम्रता से पेश आना है। ये हो गई आपकी पहली क्लास। दूसरी क्लास, हमें सबके साथ मिलकर काम करना है, हमें प्रेम से, सद्भावना से, सहानुभूति से काम करना है। नंबर 3, तीसरी क्लास, हमें खुश रहना है और लोगों को भी खुश करना है। किसी को दुखी होता हुआ नहीं देख सकते। और खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है नाचना, गाना, पेंटिंग करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, इस तरह की चीज़ें। अपने दिल की बात को बड़े सुंदर तरीके से उसे क्रिएट करके, क्रिएशन करनी है, ब्यूटीफुल क्रिएशन करनी है। तो हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है खुशी से और जॉयफुली, मतलब कि नाच गा के, इस तरह से, या रंगों से। आप पेंटिंग कर सकते हो, आप कोई और क्रिएशन कर सकते हो। ये हो गया आपका तीसरा लेसन। लेकिन इस लेसन में घूम फिर कर बात एक ही थी, खुशी, ईश्वर का शुक्र अदा करना हर समय में और खुश रहना। नंबर 4, आपका चौथा लेसन जो आप यहाँ सीखने आते हो, काम करना है, हाथों से काम करना है। आपको अम, अपनी जिम्मेदारी एक तरह से संभालनी है। आपको आलस्य नहीं करना है। आपको अपने शरीर को समझना है, इस भौतिक शरीर को समझना है। नंबर 5, और हाँ, 4 में आपको धरती माँ से जुड़े रहना है। तो जानवरों से, पेड़ पौधों से, सबसे प्रेम करना है और उनसे जुड़े रहना है, पांव धरती पर रखने हैं। 5, पांचवा है, आपको अपने शरीर को तो आपने चौथे में समझ लिया, पर शरीर के वो जो 5 आपके इंद्रियां हैं, उनको समझना है, उनको इंजॉय करना है, उनका मजा लेना है। आ, उन आपको घूमना फिरना है और दुनिया भर के अलग अलग अनुभव लेने हैं, हर तरह के अनुभव लेने हैं। आपको गाना भी गाना है, म्यूजिक भी सुनना है, आपको डांस भी करना है, आपको घूमना फिरना भी है, आपको बातें भी खूब करनी है, सभी कुछ करना है। 5 तत्व से जो शरीर हमारा बना है, उन 5 तत्वों को समझना है। 4 में आप धरती को समझे, 5 में आप 5 तत्वों को समझेंगे। 6, छठा आपका जो लेसन है वो है अपने परिवार को संभालना। परिवार में सबसे पहले आपका जब परिवार बनता है तो शुरुआत होती है आपके पति या आपकी पत्नी से। हाँ, आपके परिवार की शुरुआत आपके माँ बाप से हुई, उन्होंने आपको पैदा किया, वो एक जिम्मेदारी है, वो अलग चीज है। लेकिन आपको अपने सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी, आपका संभोग कह लो, उसका तौर तरीका, संभोग का तौर तरीका, एक अपने सामने वाले पत्नी या पति से संभोग ही नहीं, बल्कि प्रेम करने के तौर तरीके को समझना है और सीखना है। उसके बाद, वो होने के बाद जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो आपको उन्हें समझना है। सातवां, सातवां लेसन है, आपको पूरे ब्रह्मांड को समझना है, ईश्वर को समझना है, हर चीज की बारीकी में घुसना है, पढ़ना है, लिखना है, समझ। एक तरफ प्रेम है और एक तरफ समझदारी है, दोनों को साथ लेकर चलना है। ये रेल की दो पटरियां हैं, आपको ये समझना है। आठवीं शिक्षा आपकी ये है
कि आपको इस भौतिक जिंदगी और आध्यात्मिक जिंदगी को दोनों को संतुलन बना के चलना है। आपको एक तरफ अपने आध्यात्म को ऊपर रखना है और अपने भौतिक जिंदगी को इतनी तवज्जो नहीं देनी है, लेकिन उसे संभाल के चलना है। भौतिक जिंदगी अपनी जगह है, आध्यात्मिक जिंदगी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 9वां लेसन, उसके बाद ये लेसन आता है कि आपको, आपने आध्यात्मिक जिंदगी समझ ली, आपने भौतिक जिंदगी समझ ली, अब इस ब्रह्म 7वें में आपने ब्रह्मांड के रहस्य समझे, 9वें में आप पूरे ब्रह्मांड को साथ लेके चलना है। मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, सिर्फ परिवार के लिए नहीं जीना, जो भी कर्म करना है सभी के लिए करना है, जिससे सभी का भला हो। 10वीं जिंदगी, आपको सभी का भला करते हुए लीडर बनना है। आपको उन्हें सिखाना है, समझाना है और उन्हें अपने साथ लेकर चलना है सही रास्ते पर। 11, आपको इस भौतिक जिंदगी के साथ, अपनी आध्यात्मिक जिंदगी के साथ, अब अपनी आत्मा को अपने रचेता से जोड़ना है, कनेक्शन बनाना है। उन्हें अपने अपने सोल को अपने रचेता से जोड़ के उनसे अब आपको बातचीत करनी शुरू करनी है। आपने दुनिया के लिए कर लिया, जिंदगी के लिए कर लिया, सबके लिए कर लिया, अपने लिए अब करना शुरू करोगे आप आध्यात्मिक तौर पर। उसके बाद उससे ऊपर चलना है। अभी जो 11वें में आपने किया उसको अब आपको दुगना करना है। अभी तक आप अपने लिए जिए, फिर अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए आप ईश्वर से जुड़े। अब जो सभी को आप साथ लेके चले थे ना, वो सभी ब्रह्मांड के लोगों को आपको ईश्वर से जोड़ना सिखाना है कि ईश्वर से कैसे जुड़ते हैं और अपनी मुक्ति कैसे होती है। ये कुछ थे, ऐसे और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके तीसरी क्लास के सब्जेक्ट्स। आप किस में फेल हुए, किस में पास हुए। कभी कभी एक सब्जेक्ट में आप बार बार फेल होते हो, फिर आप बार बार जन्म लेते हो। वो एक सब्जेक्ट जब आपका पूरी तरह से आप सीख लोगे ना, तब आप अगले सब्जेक्ट, यहाँ पे तीसरी घनत्वता में ना एक क्लास में एक ही सब्जेक्ट होता है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे छोटे छोटे। तो लेकिन जैसे आप आप इसमें जाते हो मैथ्स क्लास में, तो उसमें अलजेब्रा भी होता है, ज्योमेट्री भी होती है, और उसमें और भी चीज़ें होती हैं, अब तो मुझे याद नहीं, पर होती हैं। उसके अलावा उसके अंदर जैसे साइंस में गए तो उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, सोशल साइंस भी है, एनवायरमेंटल साइंस भी है। तो इस तरह से आप एक ही सब्जेक्ट के लिए आते हो तीसरी घनत्वता में एक जन्म में, लेकिन और सीख आपकी वही मेन होती है, लेकिन उसके थोड़े से ब्रांचेस होते हैं कि ये काम करना है, लेकिन कैसे करना है। ठीक है, तो अभी अब तक हमारी जिंदगी, हम जीते थे, मरते थे, फिर पैदा होते थे, फिर जीते थे, फिर मरते थे, फिर पैदा होते थे, ये बार बार हो रहा था। इस बार लेकिन अभी कुछ सालों में, एक आध दो तीन सालों में, हम जब मरेंगे तो उसे हार्वेस्ट कहा जाएगा। कई बार हार्वेस्ट पा ने जो समझाई थी वो थोड़ी अलग तरीके की थी, और वो भी होगी
कुछ लोगों के लिए जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, रचेता का सत्य जानना चाहते हैं और उस राह पर चल पड़े हैं, उनकी तो वैसे भी वैसे होगी। लेकिन बाकी पूरी जो जनता है, उनकी ये जो मौत होगी इस बार, वो जो एक्चुअली शुरू हो चुकी है 3-4 साल से, अ, ऐसा मैं समझती हूँ। इसमें नहीं लिखा है। और ये जो अभी मैंने इतने सारे गिनाए ना कि आप कौन से जन्म में किस चीज़ के लिए, कौन सी क्लास में, कौन से सब्जेक्ट, वो सब भी मेरी सोच थी, किताब में नहीं लिखा था। वो मैंने आपको ऑफ ट्रैक जाके बताया। तो इस बार क्या है कि इस बार जब लोग मरेंगे तो उसे हार्वेस्ट कहा जाएगा, क्योंकि वो एक अलग तरीके की मौत होगी। क्योंकि उसके बाद आप तीसरी घनत्वता में वापस आने के लिए नहीं मर रहे हो। हाँ, जिन लोगों ने तय नहीं किया है कि मुझे बुराई की तरफ जाना है या मुझे अच्छाई की तरफ जाना है, कि चौथी घनत्वता में या तो आप किसी के गुलाम बनोगे और बुराई करोगे। मतलब जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में अजीत होता था, मोना डार्लिंग, तो आप किसी की मोना डार्लिंग बनोगे। और यहाँ पे वाल्मीकि वाल्मीकि विश्वामित्र, उनके हम चेले बनेंगे। मतलब अच्छाई की तरफ जाएंगे और अच्छा अच्छा सीखेंगे और प्यार करना सीखेंगे, हर तरह से प्यार करना सीखेंगे। और हमारे जितने जन्म हमने जिए ना, हम बैठ के फिल्म देखेंगे वहां पर। अच्छा, मैंने ये वाला जन्म, ओ तेरी, मैंने यहाँ पे ये गलती की थी। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा, भगवान मुझे माफ कर देना। अच्छा, ये वाले जन्म में ओ मैंने ये किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, पर ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ये कुछ ऐसे करती ना तो ज्यादा अच्छा रहता। तो वो थोड़ी फिल्म चलेगी, ऐसा पा ने बताया था। तो फोर्थ, चौथी घनत्वता में इस बार जो हार्वेस्ट होगी, उसके बाद हम चौथी घनत्वता में जाएंगे। और वो एक तरह से हमारा ग्रेजुएशन है। मतलब हम तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम पांचवी में जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं चौथी में जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम एज ऑफ पाइसिस से एज ऑफ एक्वेरियस में आ रहे हैं। अब उसका क्या मतलब है, और वो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से प्लूटो की जिंदगी होगी या पता नहीं क्या, मुझे नहीं मालूम। पर वो कहते हैं कि ऐसा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ऐसा है। वैदिक के हिसाब से क्या है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर आके हमें ये समझ में आएगा कि हम अपनी ये जो तीसरी घनत्वता थी, जहां पर हमें फ्री विल दी गई थी कि हम अपनी स्वेच्छा से अपनी जिंदगी चुनते हैं, जिंदगी का एक एक लम्हा चुनते हैं, जिंदगी का एक एक फैसला करते हैं और अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। उसी तरह से तीसरी घनत्वता की इस फ्री विल और अम, चुनने वाले ग्रह से हम अब चौथी घनत्वता के उस ग्रह पर जाएंगे। धरती माँ चौथी घनत्वता में जा चुकी है और ये अब प्रेम वाला ग्रह होगा। यहाँ पर चुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ पर अब सिर्फ प्रेम ही होगा। तो अगर प्रेम के अलावा कुछ और चुनना है तो किसी और सोलार सिस्टम में, किसी और ग्रह के ऊपर भेज दिया जाएगा। हो सकता है आपके बहुत सारे अपने आपसे या जुदा हो जाएं, क्योंकि वो उन्होंने प्रेम की राह चुनी, तो वो धरती पर वापस आएंगे या धरती पर रह जाएंगे। आप दूसरे किसी ग्रह पर चले जाओगे। और चौथी घनत्वता में जो लोग जाएंगे, वो चौथी घनत्वता जो होती है वो सिर्फ प्रेम की होती है। तो वहां पर वो सिर्फ प्रेम होगा, वहां पर फ्री विल होगी। लेकिन एक्चुअल फ्री विल वाला प्लैनेट ये थर्ड डेंसिटी वाला था। और हम अपने इस मौत के दरवाजे को पार करके अपने उस समय से नए एज, जैसे मैंने पिछले सेशन में समझाया, नए समय वाले एज में, न्यू एज में हम कदम रखेंगे। अब
इस दरवाजे, इस मौत के दरवाजे से जब हम बाहर कदम रखेंगे, या यूं कह लो कि तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में जा रहे हैं, तो हम कैसे जा रहे हैं? ऐसे नहीं है दरवाजा खुला चले गए। नहीं, ऐसा है कि तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में जाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि मोतियों का दरवाजा होगा, और बहुत सारे सफेद फूल और सफेद तितलियां होंगी, सफेद पंछी होंगे, एंजल्स होंगे, और बहुत एक्चुअली ये होगा कि यूं समझ लो कि रोशनी की सीढ़ियां हैं, जो आप तीसरी घनत्वता से चढ़ के एक एक सीढ़ी चौथी की तरफ जा रहे हो। आपने पहले सीढ़ी पर कदम रखा, वो पूरी प्रेम और रोशनी की बनी हुई है। जैसे जैसे आप आगे आगे की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, वो और चमकदार होती जाएगी, वो और अम, गहरी नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन मतलब कि गर्म गर्म भी नहीं, वार्म, जैसे एक वार्मथ लगती है, तो गर्म, चमकदार, खूब प्रेम से भरी हुई, रोशनी से भरी हुई, और एक स्वर्ग की तरह, इस तरह से होगी वो हर सीढ़ी थोड़ी और ऐसी होगी, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और, थोड़ी और आप यूं समझो कि आप एक एक सीढ़ी, एक, दो, तीन, चार, इसे चढ़ते 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 तब जाके आप पहुंचोगे अपनी चौथी घनत्वता के अंदर, और मतलब उस गेट पे जहां पे आपको एंटर करना है। आप तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता की तरफ जाते हो, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई दरवाजा बना नहीं हुआ है, तो वो एक कहने का तात्पर्य था, आप अपनी इस जिंदगी से कैसे एक एक कदम प्यार की तरफ बढ़ाते हो, दूसरों की सेवा की तरफ बढ़ाते हो, वो देखना है। या दूसरों की सेवा या अपनी सेवा, जो भी रास्ता आप तय करते हो, अपनी सेवा की तरफ या दूसरों की सेवा की तरफ, तो उन सीढ़ियों के ऊपर हम यूं समझ लो, हर सीढ़ी एक तरह से परीक्षा है। अगर आप उन सीढ़ियों पे आपने चलना शुरू किया, लेकिन अभी भी आप प्रेम को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, और आप अभी भी अपनी तीसरी घनत्वता की उलझनों में उलझे हुए हो यहाँ या यहाँ, तो आपका दोबारा जन्म तीसरी घनत्वता में होगा, और आपको 76,000 साल और तीसरी घनत्वता में रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेते रहना पड़ेगा। और जब तक आप ये चुन नहीं लेते कि आपको इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, कई बार क्या है, लोग इस तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन कर्म इधर वाले करते हैं। तो तय कर लो, मतलब हाँ, थोड़ा सा आप, हर इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन दूसरों की सेवा की तरफ अगर आपका झुकाव होगा, आपके कर्म होंगे, आपकी सोच होगी, तभी आप उस तरफ जा पाओगे। और अगर आप वो सारी सीढ़ियां पार करके उस दरवाजे के, उस मोतियों वाले दरवाजे के, या फूलों, सफेद फूलों वाले दरवाजे के, सफेद गेट के उस पार जा पाते हो, तो वो इस धरती के मुकाबले स्वर्ग है, पूरा स्वर्ग, बिल्कुल कुछ ऐसा, लेकिन इससे बहुत सुंदर। जैसे हम बॉम्बे दिल्ली में रहने वाले कश्मीर को स्वर्ग बोलते हैं, लेकिन है तो वो इसी धरती पे। इसी तरह से आप जहां जाओगे, वो स्वर्ग से कम नहीं होगा, और वहां जाके आपका भूलने वाला पर्दा हट जाएगा, तो आपको सभी कुछ पता चलेगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा, याद रहेगा, पीछे का, आगे का, सब कुछ नजर आएगा। आप हर एक की सोच से जुड़े हुए होगे, आप हर एक के मन की बात सुन सकते होगे,
आप क्या बोलने वाली थी मैं, मेरे एंजल्स जैसे धरती की सुरक्षा करते हैं, आप उनमें से एक हो जाओगे। जैसे ऐसे बहुत सारे एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं जो धरती की रक्षा के लिए, जैसे रा, हैथॉन, लातवी वगैरह, ये लोग सब हैं। इनकी तरह हो जाओगे आप, जो तीसरी घनत्वता वाले बाकी के प्लैनेट्स और या धरती, इनकी रक्षा करने के लिए और इन्हें सिखाने के लिए आते हैं, जिनको लोग पुकारते हैं ना कि हे भगवान, देवता की तरह। तो आप वो बन सकते हो, हर इंसान बन सकता है। ऐसा नहीं है कि देवता कहीं किसी कुछ खास ही उनके अंदर क्वालिटीज थी कि वो ऐसे हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। और वो चौथी घनत्वता ऐसी जगह है जहां पर एवरीथिंग इज वेरी क्रिएटिव। मतलब बहुत कुछ गढ़ी जाती हैं, चीजें बनाई जाती हैं, आजादी है वहां पर। आप संगीत गा सकते हो, नृत्य कर सकते हो। जैसे कहते हैं इंद्र के दरबार में नृत्य होता था, सारे देवता बैठे होते थे, अप्सराएं नाचती थीं। तो कोई भी नाच सकता है, कोई भी गा सकता है, कोई भी गढ़ सकता है। जैसे तानसेन म्यूजिक बनाया करता था, या वो कौन है देवताओं का, भगवान का एक इंटीरियर डेकोरेटर है ना, आर्किटेक्ट है, क्या नाम, मैं भूल गई। मतलब इस तरह का आप कुछ भी घड़ सकते हो। नए रंग बना दिए, इंद्रधनुष बना दिया, पंछी बना दिए, तितलियां बना दी, उस लेवल तक नहीं, मतलब पेंटिंग कर ली या कुछ भी कर लिया। और वहां आपके जो शरीर होते हैं वो रोशनी के बने होते हैं, होते ऐसे ही हैं लेकिन बहुत हल्के होते हैं, रोशनी की तरह। आप चाहो तो आप वापस धरती पर भी आ सकते हो, वॉन्डरर बन के, धरती मतलब धरती के लोगों की मदद करने, या अम, किसी और तीसरी घनत्वता वाले ग्रह के ऊपर समझो आपके कुछ अपने वहां चले गए, उनकी गलतियों की वजह से, उनकी गलती में मतलब उनकी मदद करने आप वहां वॉन्डरर बन के जा सकते हो। धरती जब धरती चौथी घनत्वता में जा रही है, तो वहां पर जो लोग हैं उनको प्रेम सिखाने के लिए, या चौथी घनत्वता में चली गई है, तो भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है चले गए, लेकिन वो लोअर लेवल पे होते हैं, बहुत हाई लेवल पर नहीं होते हैं। तो उनको सिखाने के लिए आप वापस आ सकते हो। जैसे तीसरी घनत्वता में ऐसे आने वाले लोगों को इंडिगो चिल्ड्रन या स्टार सीड्स बोला जाता है। जो तारों के टूटे हुए टुकड़े हैं, स्टार सीड्स मतलब तारों के बीज, वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रही थी लेकिन ऐसा है नहीं। वो बेसिकली वॉन्डरर्स ही हैं, या इंडिगो चिल्ड्रन हैं, जिनकी काबिलियत एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा है, या यूं कह लो कि उनमें असली काबिलियत है, आम इंसान अपनी काबिलियत भुला चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग सभ्यताएं हैं जो पैदा होती हैं, वॉन्डरर्स, इंडिगो चिल्ड्रन, स्टार सीड्स वगैरह। तो इनकी तरह आप यहाँ पर धरती पर दोबारा जन्म लेके आ सकते हो। उसके आगे वो कहती है कि 2012 के बीच में और अभी, मतलब 1984 से लेके 2012 के बीच में, वो 30 साल, 32 साल। लेकिन अब समय तो आगे निकल चुका है। तो आज जब हम ये पढ़ रहे हैं, तो आज से लेके वो समय जब भी आएगा, 2025 में आए या 30 में आए, वो जब भी आएगा, आज से और उस समय के बीच में इस किताब को और इन बातों को जो उसने इसमें समझाई हैं, इमरजेंसी कॉल समझो। और ये वो समय है जब आपको चुनना है, नंबर एक, आपको किस रास्ते जाना है, और जिस रास्ते पर जाना है उस रास्ते की तरफ आपको जी जान से कोशिश करनी है। नंबर वन, फ्री विल। नंबर टू, दूसरों की सेवा,
यहाँ पर अगर आप अपनी खुदगर्जी के रास्ते पे जाते हो तो फ्री विल तो किसी को देनी ही नहीं है, हर एक को डोमिनेट करना है, जैसे कि दुनिया के सारे पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े पैसे वाले लोग करते हैं। नहीं, तुम्हें ये करना है तो करना है, जबरदस्ती करवाएंगे। तो वो, और दूसरा मार धाड़ ये वो, और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सारा पैसा अपने लिए रख लो, सारा किसी की परवाह ना करो, परिवार की भी नहीं, बच्चों की भी नहीं, माँ बाप की भी नहीं, भाई बहन की भी नहीं, किसी की भी नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ अपने परिवार की नहीं, दुनिया की सोचनी चाहिए, पेड़ पौधे जानवरों की भी। तो दोनों में से रास्ता जो आपको चुनना है, वो चॉइस अभी इमरजेंसी लेवल के ऊपर आपको करनी है। और अम, जिस तरह से हॉस्पिटल में होता है ना कि हाँ, पहले तो ये देख लो कि ये इमरजेंसी में, और वो यहाँ पे ये कह रही है कि इमरजेंसी इस किताब को क्यों बोल रही है, क्योंकि उस समय पर उसने 2 किताबें और लिखी थी या लिख रही थी, 102 और 103। ये वाली किताब है 101, चुनाव। आह, पर उसके जाने की मर जाने की वजह से 102 और 103 पूरी नहीं हो सकी। तो अब वो कितनी, थोड़ी बहुत भी है या नहीं है, या छापी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अगर इसमें एंड में होगी तो मैं देखूंगी। लेकिन वो, उसके अंदर उसने ज्यादा डिटेल दी थी हार्वेस्ट के बारे में, इसके अंदर उसने चुनाव के बारे में ज्यादा बताया है। तो खैर, कोई बात नहीं, शायद ईश्वर नहीं चाहता था कि हम इस बारे में जानें। मैं पता करने की कोशिश करूंगी कि एलएल रिसर्च के पास उन किताबों के बारे में कोई जानकारी है या नहीं, या उन्होंने आगे उसके बारे में क्या किया है, अगर हो सका तो। बहर तो फिलहाल ये है कि हमें चॉइस दी गई है, हार्वेस्ट होने वाली है, आप चाहो नहीं चाहो। मौत वो नहीं है जो हमारा शरीर होने के बाद होती है, असली मौत तो इस तीसरी घनत्वता में पैदा होने वाली है। मतलब जब हम इस तीसरी घनत्वता में पैदा होते हैं, असली मुसीबत तो वो है, डरने वाली बात तो वो है। ये मौत से डरना नहीं है, ये तो उल्टा खुशी की बात है कि हम ग्रेजुएट करके आगे चौथी घनत्वता में जाने वाले हैं। और हम चौथी घनत्वता में कौन से लेवल पर जाते हैं? हर घनत्वता में एक ऑक्टेव होता है, सीढ़ियां होती हैं। आप यहाँ से कौन सी सीढ़ी पर जाते हो, ये तो यहाँ पे आपके कर्म डिसाइड करते हैं। आगे ये वो कहती है कि ये जो पूरी जिंदगी है, चाहे वो तीसरी घनत्वता हो, चौथी हो, पहली से सातवीं घनत्वता हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ एक खेल की तरह है। जैसे आप गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, एक लेवल पास किया, दूसरा लेवल पास किया, तीसरा लेवल पास किया, बिल्कुल उसी की तरह है। तो अब हम ये तीसरा लेवल पास करके चौथे में जाने वाले हैं। आप इसके अंदर कितने पॉइंट स्कोर करते हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आपको चौथे लेवल में कितने लाइफलाइन मिलते हैं। तो ये था कॉन्फेडरेशन और हार्वेस्ट। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है। तो आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।